Hello, my beautiful kids. Welcome back. This is Sarita, and you are watching Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. So, we are going to learn an interesting chapter today, and that is Water and Earth. It is from Environmental Studies Part 3. Okay, let's learn about this chapter. Living world needs water. So, what we all are living beings, okay, and we need water. Plants and animals cannot live without water. So do you know, kids, plants and animals live कर सकते हैं क्या without water? No, as you already learned in your previous chapter. It is essential for all. और ये सबके लिए क्या है? सबके लिए essential है. We need water for drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. So इन सब activities के लिए हमें किसकी need है? Water की need है. So अब हम बात करेंगे water supply के बारे में कि कैसे हम तक water आता है, यानी कि water कहाँ से आता है, हमें कैसे provide होता है. Okay, we get water from our taps, but how does this water reach our homes? And we will learn this thing today. Okay, so kids, you can see here is a chart about water supply. Okay, let's see how this water reaches our houses. Okay, first, all our water comes from rain and melted snow. क्या होता है किड? सबसे पहले रेन होती है, रेन का जो water होता है ना, all our water comes from rain and melted snow. It fills up rivers and lakes. So वो क्या करता है? rivers और lakes को fill करता है. This water is collected and stored in dams, and then उसके बाद क्या होता है? वो जो water होता है वो collect होता है किसमें? Dams में collect होके store होता है. Then it is cleaned and purified because it may contains impurities. और फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? Clean किया जाता है. क्यों? Because उसमें बहुत सारी impurities होती हैं. So kids, जैसे आप देख सकते हैं, water from river and ground. Okay, and फिर ये treatment plant है जहाँ से क्या होता है? water जाता है. Okay, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे water का ट्रीटमेंट होता है एक तरीके से. वो ये ट्रीटमेंट प्लांट है. यहाँ पे वाटर क्या होता है? प्योर होता है. ओके, उसको क्लीन किया जाता है. फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स द वाटर गोज टू पंपिंग स्टेशंस. यहाँ से क्या होता है? क्लीन होके क्या होता है? यहाँ से पंपिंग स्टेशंस पे जाता है. पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप्स पंप द वाटर इनटू बिग रिजर्वायर्स. ओके, क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक पंप से कहाँ जाता है? बहुत बड़े बड़े, ये क्या है? इसको हम रिजर्वायर्स बोलते हैं. ओके, वाटर इज सेंट थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउसेस, शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स. और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो वाटर है वो हमारे हाउसेस में, शॉप्स में सेंड किया जाता है. सो इस प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, वाटर मिलता है. सो इन विलेजेस एंड सम टाउन्स, अब ऐसा भी होता है, क्या होता है? सिटीज में तो हमें वाटर कैसा सप्लाई होता है? ऐसे होता है जैसे अभी हमने जाना. बट क्या होता है कुछ प्लेसेस पे किड्स, एक तो वो प्रोसेस था जो हमें रेन से और वहाँ पे फिर वो कलेक्ट किया गया और उसके बाद हमें वो मिला. लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जो फिर जैसे हमें वाटर मिलता है, तो जानते हैं कैसे मिलता है और वो कहाँ पे मिलता है? जैसे विलेजेस हैं, सम टाउन्स विल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स. उनको कहाँ से मिलता है? वेल से मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुआं भी बोलते हैं, वेल्स. ओके, ठीक है. हैंडपंप से मिलता है. हैंडपंप कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, इट लुक लाइक दिस. ओके, एंड ट्यूबवेल से मिलता है. कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल से. दिस इज ट्यूबवेल. ओके, वाटर कम्स इन टैप्स ओनली फॉर शॉर्ट टाइम. फॉर जो टैप्स में जो वाटर आता है ना किड्स, वो ऑलवेज नहीं रहता है, वो फॉर सम टाइम आता है. ओके, फॉर अ शॉर्ट टाइम आता है. हमने जान लिया कि हमें सप्लाई के अलावा भी और कैसे कैसे वाटर हमें मिलता है. ओके,
contaminating water. Now let's learn about this. Water has impurities in it. Waters में क्या होते हैं? Impurities होती हैं. It may have germs भी हो सकते हैं, mud, leaves भी हो सकती है, some harmful substances and dust भी होती है. Okay, how does water get these impurities? And water के पास मतलब ये impurities ऐसे मतलब कैसे होती हैं? Okay, जैसे आप किड्स देख सकते हैं, जैसे लीव्स हैं, मड्स एंड डर्ट फॉल इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स. सो कैसे पानी इम्प्योर होता है? ऐसे होता है, जैसे पॉन्ड्स में पानी होता है ना, वाटर होता है ना, तो उसके आसपास क्या होती है? उसके आसपास लीव्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, तो डस्ट भी होती है. वो क्या होती है? वो वाटर में जाती रहती है, जिससे क्या होता है? वाटर इम्प्योर होता है. ओके, farmers spray pesticide to protect plants which reach the underground water. और कैसे होता है? जैसे फार्मर्स होते हैं हमारे, जब वो फार्मिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो जर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्प्रे करते हैं. कहाँ पर स्प्रे करते हैं? अपने प्लांट्स में स्प्रे करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए. उससे क्या होता है कि वो जो स्प्रे यानी कि वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना, उसमें चले जाते हैं. ओके, सो इस तरीके से जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है. सो डू यू नो किड्स, द रेनी सीजन इन इंडिया इज नोन एज मानसून. सो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि मानसून क्या होता है, या मानसून कौन सा सीजन होता है जहाँ पे जिस सीजन में बहुत ज्यादा रेन होती है, वो क्या होता है? मानसून होता है. इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, और वो क्या होता है? उसमें हैवी रेनफॉल होती है. इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर. ओके, और ये क्या करता है? बिकॉज जब बहुत ज़्यादा समर होती है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, तो फिर क्या होती है? रेनफॉल होती है. उससे क्या होता है? एनवायरनमेंट कोल्ड होता है, वेदर कोल्ड होता है, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है. एंड फिल्स अप रिवर एंड लेक्स, और इससे क्या होता है? हमारे रिवर्स और लेक्स फिल होते हैं. वाटर गोज अंडरग्राउंड एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर क्रॉप्स, और उससे क्या होता है? वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है, एंड फिर वो वाटर जो होता है वो कहाँ पर किसको मिलता है? वो क्रॉप्स को. जो क्रॉप्स हमने पढ़े भी थे, क्रॉप्स क्या होते हैं हमारे, हमने प्रीवियस चैप्टर में. ओके, पीपल एंड एनिमल्स मेक द वाटर डर्टी. एज यू कैन सी किड्स, हम लोग जो होते हैं यानी कि जो पीपल होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. एनिमल्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वो बात करते हैं, वो और भी क्या करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? वो वाटर जो है वो डर्टी होता है. आप देख सकते हैं ना, फैक्ट्रीज डंप वेस्टेज इनटू रिवर. जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, आप देख सकते हैं ना, ये पाइप आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है? ये वेस्ट जा रहा है कंपनी फैक्ट्रीज का. ओके, और किस में जा रहा है? रिवर में जा रहा है. तो उससे क्या हो रहा है? उससे वाटर इम्प्योर हो रहा है. ओके, these impurities can make us fall ill by causing diseases, okay, like jaundice and typhoid. इससे क्या होगा? ये impurities वाला वाटर अगर हम इनटेक करेंगे तो इससे हम बीमार पड़ेंगे, हमें बीमारियां होंगी जैसे टाइफाइड या जॉन्डिस. ओके, वाटर शुड बी केप्ट इन कवर्ड कंटेनर. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कवर्ड कंटेनर में वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए. दिस प्रिवेंट्स जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट, और इससे ये क्या प्रोटेक्ट करता है? जो जर्म्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो एंटर ना कर पाए. इन द रेनी सीजन टैप वाटर समटाइम्स बिकम अनफिट टू ड्रिंक. रेनी सीजन में क्या होता है किड्स? जो टैप वाटर होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है. ओके, ड्रिंक करने में. वाटर कैन बी क्लीन्ड और प्योरिफाइड बाय बॉइलिंग यूजिंग क्लोराइन tablets or by using a water filter or any electrical water purifier. तो हम कैसे वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं किड्स? उसको बॉईल करके कर सकते हैं, क्लोरीन को यूज करके कर सकते हैं. क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं जो पानी को क्लीन करती हैं. और कैसे कर सकते हैं? फिल्टर से कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, उनसे कर सकते हैं. People store water in different types of containers such as, हम अब क्या करते हैं? हम अपने वाटर को स्टोर भी तो करके रखते हैं ना, तो किस किस में स्टोर करके रखते हैं? एज बोटल्स यू कैन सी. ओके, बकेट्स में रखते हैं हम स्टोर करके, पोट्स में स्टोर करके रखते हैं, एंड बिग प्लास्टिक
कंटेनर्स में रखते हैं। ओके, प्लास्टिक कंटेनर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, टैंक होते हैं जो हमारे रूफ पर लगे होते हैं, यानी कि हाउस का जो रूफ होता है वहां पर लगे होते हैं। ओके, और ये कवर्ड होते हैं। वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स। ओके, conserving water. Okay, water is precious, we all know. It should not be wasted, and it should not be wasted. Okay, we must use every drop of water wisely, और हमें बहुत ध्यान से वाटर यूज करना चाहिए, यानी कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर वी मस्ट, नाउ लेट्स लर्न, check that the taps are properly closed after use. So check the tap when you use the tap, so check that it is closed or not. Repair leakage in the taps quickly. अगर कोई भी लीकेज है टैप्स में तो उसको रिपेयर कराना है। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स। ओके, यूज रिसाइकल्ड वाटर, कीप अ बकेट अंडर अ लीकिंग टैप। ओके, कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड। Okay kids, rainwater harvesting. Rains are important as they recharge the groundwater. Okay, rains क्या होती है? rains important होती है किसके लिए होती है? जो ground में, जो underground में water होता है उसको recharge करने के लिए। Rainwater absorbed by the earth collects under the ground. और रेन वाटर क्या होता है? अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, People save water by the method of rainwater harvesting. और एक मेथड होता है किड्स जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मेथड से क्या करते हैं पीपल? वाटर को सेव करते हैं। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द टैंक्स अंडर द ग्राउंड। क्या करते हैं? रेन वाटर का जो रेन का वाटर होता है ना उसको कलेक्ट करते हैं। ओके, जो टैंक्स होते हैं उनको, जो टैंक्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? अंडर द ग्राउंड होते हैं। इट इज देन पास थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसको हम प्योर से प्योर करते हैं फिल्टर के थ्रू। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज। और ये वाटर किस लिए यूज किया जाता है? डेली एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर। ओके, जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है ये किसको हेल्प करता है? ग्राउंड वाटर जो होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। The water cycle. Now we will learn about water cycle. Do you know that the nature also recycle water? So kids, क्या आपको पता है कि नेचर भी, जैसे हमने अभी रिसाइकिल किया ना, लाइक हमने रेनफॉल हुआ फिर उससे हमने कलेक्ट किया फिर प्योरीफाई किया। ओके, सो ऐसे ही क्या करता है नेचर भी? रिसाइकिल करता है वाटर को। कैसे? अर्थ रिसाइकल्स and reuses water through the natural water cycle. Okay, there is a water in the seas, oceans, rivers. water कहाँ कहाँ पर होता है? sea में होता है, oceans में होता है, rivers में होता है, streams में होता है, lakes में होता है, ponds में होता है। okay, this water is always undergoing a change. okay, और ये क्या होता है? ये water हमेशा undergoing change यानी कि रिसाइकल होता रहता है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इट इज कंडेंसेशन। ये क्या है? यहाँ से क्या है? बादलों में से यानी कि क्लाउड में से रेन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। एवोपरेशन क्या होता है? दैट इज एवोपरेशन। ओके, एंड दैट इज वी कैन सी दिस इज द whole process of water cycle. Okay, water recycle, water cycle. Okay, due to the heat of the sun water changes into water vapor. So अभी हमने पढ़ा था condensation and evaporation. Okay, अभी हम जानेंगे evaporation and condensation क्या होता है। So due to the heat of the sun, जो सन की जो हीट होती है वो क्या करती है? वो वाटर को चेंज कर देती है। किसमें? वेपर में चेंज कर देती है, यानी कि भाप में चेंज कर देती है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। द वाटर वेपर rises high up in the air. Okay, as the water vapor rises it cools, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके,
as water vapor cools it forms tiny drops of water. और जब ये जो वेपर होता है जब ये कन्वर्ट हो जाता है यानी कि कूल हो जाता है और पानी में यानी कि चेंज हो जाता है तो उससे क्या होती है, इट फॉर्म्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जिसको हम रेन बोलते हैं, विच फ्रॉम क्लाउड्स। कहाँ से होता है ये, क्लाउड से होता है। रेन देन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ओके, रेन कहाँ से फॉल होती है, क्लाउड से। द रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सी। ओके, जो रेन का वाटर होता है वो कहाँ गिरता है, लेक्स में गिरता है, पॉन्ड्स में गिरता है, सी में गिरता है। अगेन इट एवोपरेट एंड द साइकिल गोज ऑन। और इसी तरीके से क्या होती है, साइकिल चलती रहती है। ओके, नाउ it's time for test. Okay, water is essential for all. Water may contains impurities. Water comes in a tap only for short time. Water should be kept in covered containers. Okay, plants and animals cannot live without water. In villages and some towns people get water from, कहाँ से मिलता है उनको, वेल से। ओके, ट्यूब वेल से भी मिलता है। ओके, एंड और कहाँ से मिलता है, हैंड पंप से। ओके, फैक्ट्रीज डंप, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, सो क्या होता है वो फैक्ट्रीज डंप वेस्ट क्या करते हैं, रिवर में। ओके, the dash rises up in the air. Water vapor, the water vapor rises high up in the air. Okay kids, so draw an animal and a plant that live in water. Now what you need to do is you need to draw an animal and a plant जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ओके, नाउ कम टू मैच द फॉलोइंग्स। टेकिंग आउट सॉलिड थिंग्स मिक्स्ड इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड फिल्टरिंग। ओके, वी मस्ट स्टोर वाटर इन क्लीन utensils. Okay, farmer use water to grow crops. People use filters to clean water. Okay, using dirty water is make us ill. Right, true or false? Living world needs water. It is true, we all need water. Water has impurities in it. Yes, it is true. Water harvesting helps in increasing the groundwater. Yes, it is true. Water changes into vapor is called condensation. No, it is false. Okay kids, so give 2 examples of each of the following. Uses of water. Water का क्या uses होता है, water for drinking and bathing. Okay, sources of water में water की जो sources होते हैं वो क्या क्या होते हैं, rainfall होता है ना, एंड और हमें कहाँ से मिलता है वाटर, सी से। ओके, सी ओशन से मिलता है ना। कंटामिनेटिंग वाटर, सो हमें क्या करना चाहिए कि वाटर क्या है, प्रीशियस होता है एंड हमें उसकी हर एक ड्रॉप को वाइजली यूज करना चाहिए। सो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है कि हमें कैसे केयर करनी चाहिए। ओके, कि वाटर वेस्ट ना हो। सो हम कैसे चेक करेंगे, हम जब व्हेन वी यूज टैप, सो जस्ट चेक that the tap is closed or not after use. Okay, and if some leakage in the tap, so quickly repair the tap. Okay,
conserving water. Okay, now define the following: evaporation and condensation. Evaporation क्या होता है? Because of the heat of the sun, water changes, क्या होता है? वेपर में चेंज हो जाता है. So इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. ओके, एंड कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जब वेपर क्या होता है? वेपर राइज करता है कहाँ पर? हाई अप इन द स्काई. क्या करता है? आसमान में जैसे वो जाता है ना, तो उससे क्या होता है? वो कूल डाउन हो जाता है. इट कूल्स डाउन एंड इट्स चेंजेस इन टाइनी ड्रॉप्स. तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ओके, now let's come to the questions and answers. How do we need water? Why do we need water? We need water for drinking, for cooking, for bathing. Okay, how do we get water at homes? हमें water homes में कैसे मिलता है? From supply, from the जो big कंटेनर होते हैं, हमें वहां से वाटर सप्लाई होता है. ओके, हाउ डज वाटर गेट कॉन्टेमिनेटेड? ओके, वाटर को हमें कैसे कैसे उसको केयर करके रखना चाहिए या कॉन्टेमिनेटेड करके रखना चाहिए. हमें टैप का चेक करना चाहिए कि टैप बंद है या नहीं है. अगर कहीं पे लीकेज है तो उसको हमें रिपेयर कराना चाहिए. ओके, नेम 2 डिसीजेस कॉज्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर. और नेम कौन कौन सी डिसीज होती हैं वो? जैसे टाइफाइड हो गया है ना, और दूसरा क्या है? जॉन्डिस. सो ये डिसीजेज होती हैं जो गंदे वाटर से यानी कि डर्टी वाटर से हो सकती हैं. राइट, 3 ways बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर. ओके, आपको 3 ways बताने हैं. आपने चैप्टर को रीड कर लिया है, आपको बताना है कि 3 ways बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर. ओके, now here is in the last activity. Divide the class into 2 groups, A and B. Group A, make a chart on the topic. So if you are in group A, so you need to make a chart on the topic, and the topic is wastage of water. Okay, and group B on the topic avoid wastage of water. So first is wastage of water and the second is avoid wastage of water. Put the charts on the one of the wall of your classrooms. आपको क्या करना है? वो जो चार्ट पेपर हैं वो अपनी क्लासरूम की वॉल्स पर पेस्ट करनी है और उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है. ओके किड्स, so that's all for today. I hope you have enjoyed a lot. So till next video, stay learning, stay healthy. Bye.